भाई पावर तो बढ़िया बना के दे रही है। थर्ड गियर में आपकी 75 की स्पीड क्रॉस कर लेगी। एंड भाई वाइब्रेशंस तो फील हो रहे हैं। अगर आप इस इंजन को फुल ड्राइव करके रखोगे ना, फुट पैक्स पे वाइब्रेशन फील होने वाले हैं। प्लेटिना से एक खास बात है कि इसमें आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं। प्लेटिना 100 में आपको 17 इंच के मिलने वाले हैं। अब HF डिलक्स इतने सालों से वैसे ही बिक रही है, बट कंपनी ने सोचा भाई जिन्हें HF डिलक्स पसंद है और उनका बजट भी है, तो उनको 5-7 हज़ार रुपये देकर अच्छे फीचर्स दिए जाए, लाइक डिजिटल क्लस्टर, LED लाइट। तो उनके लिए बेसिकली ये मॉडल निकाला है। क्या बात है यार भाई, कुछ जर्क्स वगैरह फील ही नहीं हो रही है। चेक करो आप, बड़े बड़े पॉथहोल्स पे से भी इजीली चला सकते हो आप। स्प्लेंडर का जो फैन बेस है ना, मतलब 100 सीसी की जो बैकबोन है ना हीरो की, वो स्प्लेंडर है। इसलिए भाई वो गाड़ी नाम से बिकती है और उसका फैन बेस ही अलग लेवल पे। लॉर्ड स्प्लेंडर इसलिए उसको बुलाते हैं। पैशन अपनी जगह, HF डिलक्स अपनी जगह है, स्प्लेंडर का एक अलग ही मार्केट है। तो दोस्तों, क्या आप भी आपकी फर्स्ट बाइक लेने निकले हो, बजट कम है, एक रिलायबल बाइक चाहिए, साथ ही में फीचर्स भी चाहिए, तो यार आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2026 हीरो HF डिलक्स प्रो वेरिएंट। आज की वीडियो में इसको प्रॉपर चलाकर देखेंगे भाई, इनिशियल पिकअप कैसा है, चलने में कैसी है, माइलेज क्या कुछ निकाल के देने वाली है। नॉर्मल HF डिलक्स से भाई 7,000 रुपये महंगी है, तो एक्स्ट्रा क्या मिलता है, इसी की फैमिली से पैशन आती है, स्प्लेंडर आती है, तो ये गाड़ी कैसे डिफरेंट बन जाती है, कंपटीटर से भी कंपेयर करेंगे, बिकॉज इसकी एक तगड़ी राइवल बजाज प्लेटिना 100 है। तो इस साल इस बाइक को लेने का प्लान करा है भाई। आज की राइड वीडियो एंड तक देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं, इसे प्रॉपर राइड करते हैं और भाई सीधे मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। सो गाइस, चलते हैं ऑल न्यू HF डिलक्स प्रो वेरिएंट को राइड करने के लिए। कीज भाई एकदम पतली सी हल्की सी कीज मिलती है, बेसिक सी ये रहने वाली है, हीरो की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर आती है। अब 4 कलर आपको इसमें मिलते हैं। उसमें जो बेस कलर है ना, मतलब सारी गाड़ियों का कलर आपका रहने वाला है पूरा ब्लैक ही, और उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स है ना, ये अलग अलग कलर की आती है। लाइक ये ग्रे कलर की स्ट्रिप्स है, आपको इसी में ब्लू, येलो एंड रेड कलर मिल जाते हैं। HF डिलक्स प्रो वेरिएंट की बैजिंग मिलती है। और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये है कि अगर आप नॉर्मल HF डिलक्स से कंपेयर करोगे, यहाँ पर आपको LED DRLs भी मिल जाते हैं। और अगर मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाऊं तो LED हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक बड़ा डिफरेंस ये हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस बन जाता है इसके क्लस्टर का। फुल्ली डिजिटल क्लस्टर आपको इसमें मिल जाता है। प्रॉपर चलाकर देखेंगे, सारी बातें करने वाले हैं। तो भाई बहुत सारे लोग इसे रूरल एरियाज के लिए, गाँव वाले इलाकों के लिए लेते हैं। तो पहले तो ऑफ रोडिंग पे ही चलाकर देखते हैं सस्पेंशन वगैरह कैसे है। क्या बात है यार भाई, कुछ जर्क्स वगैरह फील ही नहीं हो रही है। चेक करो आप, बड़े बड़े पॉथहोल्स पे से भी इजीली चला सकते हो आप। ये चेक करो, कहीं भी पॉथहोल्स वगैरह फील नहीं हो रहे हैं। और अगर मैं आपको यू टर्न भी लेकर दिखाऊं, कम जगह में इजीली टर्न हो जाती है। मतलब देखो भाई, कच्ची सड़कों के लिए आपके लिए बनाऊं तो बेस्ट चॉइस रहने वाली है। और यहाँ पर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। टकराने जैसा भी भाई कोई भी इशू नहीं आने वाला है। सबसे पहले चलते हैं मेन रोड पे, बाइक को लॉन्च करते हैं। और मैंने इसकी मीटर चेन भी ओपन रखी थी, तो उसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, जिससे आपको इसका जो स्पीडोमीटर है वो भी इजीली विजिबल रहेगा। इसकी मीटर चेन भी हमने लगा ली है। बाइक को लॉन्च करते हैं, लेट्स गो। फर्स्ट गियर 32, सेकेंड गियर 58। भाई पावर तो बढ़िया बना के दे रही है। थर्ड गियर में आपकी 75 की स्पीड क्रॉस कर लेगी। एंड भाई वाइब्रेशंस तो फील हो रहे हैं। अगर आप इस इंजन को फुल ड्राइव करके रखोगे ना, फुट पैक्स पे वाइब्रेशन फील होने वाले हैं। 80-100 भाई इजीली जा रही है बाइक, देखो बढ़िया तरीके से पावर डिलीवर कर रही है। हाईवे पे चलते हैं और इसके सारे स्पेक्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके इंजन स्पेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सेम वही इंजन मिलता है जो आपको स्प्लेंडर और पैशन में मिलने वाला है। 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है। भाई इतना रिलायबल इंजन है ना, जो पिछले 20 से 25 साल से इंडियन मार्केट में एक तरफा रूल कर रहा है। अब पावर स्पेक्स की बात करें तो 8 PS की पावर एंड 8.05 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाली है। अब इसकी जितनी कंपटीटर है ना, आप अगर प्लेटिना से भी कंपेयर कर लो तो ऑलमोस्ट उतनी ही पावर मिलती है। तो पावर के मामले में देखो कोई भी आपको फ़र्क ज़्यादा फील होने नहीं वाला है, बिकॉज आप एक 100 सीसी की बाइक से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। 80 की स्पीड तक आप इजीली क्रूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे कच्ची सड़कों पे भी चलाकर दिखाऊं, वैसे तो मैं आपको चलाकर दिखा दिया है, तो आप आराम से चला सकते हो, बिकॉज ये गाड़ी बहुत ही रफ एंड टफ रहने वाली है। अब हालांकि इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, नॉर्मल ड्रम सेटअप मिलने वाला है। और इस सेगमेंट की कौन सी बाइक में आपको डिस्क नहीं मिलते हैं, फ्रंट रियर दोनों ड्रम ब्रेक मिलते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा भाई इन गाड़ियों को ज़्यादा भगाना भी मत, बिकॉज अगर मैं आपको ऐसी इमीडिएट ब्रेकिंग करके दिखाऊँ, पीछे कोई भी नहीं आ रहा है। देखो 80 की स्पीड ऑलमोस्ट हमने गेन कर ली है। ब्रेक प्रेस करके दिखाऊँ ना,
तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेक प्रेस करूँगा ना 10 मीटर आगे रुकेगी, ये वाला पूरा सीन रहने वाला है। बट नो डाउट ऐसे लीन वगैरह करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज फ्रंट और रियर में आपको 80-80 सेक्शन टायर्स मिलते हैं। प्लेटिना से एक खास बात है कि इसमें आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं, प्लेटिना 100 में आपको 17 इंच के मिलने वाले हैं। तो भाई नो डाउट गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है, चलाने में मज़ा आने वाला है। बहुत ही लाइट वेट भी है, बिकॉज सिर्फ 112 किलो का वेट है। तो आप अगर कहीं भी चलाना चाह रहे हो, फैमिली के साथ सिटी में भी चलाना चाह रहे हो ना, तो भाई आपकी हाइट कम है, फिर भी आप गाड़ी को ईजिली आगे पीछे ले सकते हो। गलती से झुक भी जाएगी तो उठाने में इशू नहीं होगा। कुल मिला के बहुत ही कन्वीनियंट रहने वाली है आपको चलाने में। और यहाँ पर अगर ब्रेकर पे भी आप कुदाओगे, ये देखो ब्रेकर पे से भी आप तेज़ निकालो, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। टर्निंग रेडियस की बात करें, ईजिली टर्न हो जाती है। ओवरऑल तो भाई ये गाड़ी बहुत ही रिलायबल इसलिए बिकॉज ये गाड़ी अपने नाम से बिकती है, अब इतने सालों से आ रही है। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये गाड़ियों को अगर आप ऑटो डील पे भी पूछने जाओगे ना, HF डीलक्स, पैशन एंड स्प्लेंडर ऐसा प्रोडक्ट है ना जो आपको नई गाड़ी लेने जा रहे हो 10 साल बाद बेचने भी जाओगे तो भी बढ़िया रीसेलिंग मिलेगी। और अगर आप सेकेंड हैंड लेने जा रहे हो तो भी आपको ये गाड़ी बहुत अच्छे रेट में मिलने वाली है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है और वही कहीं ना कहीं इस गाड़ी की सक्सेस भी बताता है। चलाने में देखो काफ़ी बढ़िया, बिकॉज इसका पोस्चर भी बहुत ही अपराइट है, मतलब हैंडल इतना बड़ा है ना तो आप एकदम अपराइट बैठते हो, आपको कहीं भी झुक के चलाना नहीं पड़ती है। तो आप अगर एक टेक में 80-100 किलोमीटर भी चलाना चाहते हो आप इजीली चला सकते हो। और बाइक को मैं आपको प्रॉपर लीन करके दिखाता हूँ, ये चेक करो। यहाँ पर अगर प्रॉपर लीन करके दिखा रहा हूँ ना, बढ़िया तरीके से बाइक चल रही है, मज़ा आता है चलाने में। 9.5 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको मिल जाता है। अब कंपनी 70 का माइलेज क्लेम कर रही है, बट 60 से 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये गाड़ी आपको आराम से निकाल के देने वाली है। तो माइलेज से रिलेटेड तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब इस टाइप के जो पॉथहोल्स आ रहे हैं ना भाई रोड पे, वो तो फील होने वाले हैं, बिकॉज इस सेगमेंट की कौन सी बाइक में आपको USD फोक्स जैसे सस्पेंशन मिलते नहीं है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक है, रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्वर्स है, बेसिक सस्पेंशन मिलने वाले। और ये गाड़ी भी उन लोगों के लिए जिनको पॉइंट ए से पॉइंट भी जाना है, अपना काम करना है। अब HF डीलक्स इतने सालों से वैसे ही बिक रही है, बट कंपनी ने सोचा भाई जिन्हें HF डीलक्स पसंद है और उनका बजट भी है तो उनको 5-7 हज़ार रुपये देकर अच्छे फीचर्स दिए जाए, लाइक डिजिटल क्लस्टर, LED लाइट। तो उनके लिए बेसिकली ये मॉडल निकाला है। और मैं आपका सबसे बड़ा ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि भाई यार HF डीलक्स और स्प्लेंडर में क्या डिफरेंस है। तो भाई देखो, अगर आप स्प्लेंडर लेने जा रहे हो ना 10 से 15 हज़ार रुपये इससे महंगी है, और वो इसलिए महंगी है बिकॉज कंपनी ब्रांड वैल्यू के पैसे ले रही है। इंजन वही है, फिट एंड फिनिश वही है, चेसी वही है। तो भाई इतने ज़्यादा पैसे किस चीज़ के हैं? पैसे इसलिए हैं बिकॉज भाई उसमें आपको ब्रांड वैल्यू मिलती है। स्प्लेंडर का जो फैन बेस है ना, मतलब 100 सीसी की जो बैकबोन है ना हीरो की, वो स्प्लेंडर है, इसलिए भाई वो गाड़ी नाम से बिकती है और उसका फैन बेस ही अलग लेवल पे। लॉर्ड स्प्लेंडर इसलिए उसको बुलाते हैं। पैशन अपनी जगह, HF डीलक्स अपनी जगह है, स्प्लेंडर का एक अलग ही मार्केट है। अब देखो चलाने में तो गाड़ी स्टेबल है। इसकी एक और कंपटीशन शाइन 100 बन जाती है, बट भाई वो बहुत ही लाइट वेट बाइक है और उससे ज़्यादा कोई कंसिडर भी नहीं करता, इसलिए मैंने भी इसे एक ऑप्शन कंसिडर नहीं करा। इसका और प्लेटिना का तगड़ा कंपटीशन चलते रहता है। अब इसमें आपको बेसिक मॉडल मिलता है जिसमें आपको सिर्फ किक स्टार्ट मिलता है, सेल्फ भी नहीं मिलता। फिर आपको एक ऐसा मॉडल मिलता है जिसमें आपको किक स्टार्ट, सेल्फ मिल जाएगा, i3s मिल जाएगा, और ये आपका एक प्रो वेरिएंट आता है। अब i3s टेक्नोलॉजी भी मिलती है। अगर मैं ऑफ करके ऑन करके दिखाऊं तो i3s टेक्नोलॉजी आपका फ्यूल सेविंग का काम करने वाली है। अगर मैं कहीं पर भी रोक देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहीं पर रोक दी है, अब इसकी i3s की लाइट यहाँ पर ब्लिंक हो रही है, एज यू कैन चेक इट आउट। एंड थोड़ी देर में देखना बाइक यहाँ पर बंद हो जाएगी। बाइक यहाँ पर बंद हो चुकी है। सिंपली मैंने क्लच को प्रेस करा, बाइक यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। बाकी थोड़ा सा ऑफ रोडिंग एरिया पे भी चला के देखते हैं। अब इसमें ABS नहीं मिलता, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है, बिकॉज कंपनी को ABS एक स्टैंडर्ड फीचर कर देना चाहिए बजट बाइक से लेके टॉप एंड बाइक्स तक। अब देखो ऐसी जगह अगर मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ ना तो इसका टायर स्किड होने जैसा इशू आ सकता है, बिकॉज भाई इसमें ABS वगैरह मिलता नहीं है। अब लो एंड टॉर्क की बात करते हैं। न्यूट्रल मैंने कर लिया बाइक को, फर्स्ट गियर डालता हूँ, सेकेंड गियर डालता हूँ। सेकेंड गियर पे भी इजीली चल रही है, मतलब 8.05 Nm का टॉर्क सफिशिएंट रहने वाला है। और अगर सेकेंड गियर से मैं बढ़ाने जाऊँ, ये देखो बढ़िया तरीके से गाड़ी पुल कर रही है। इससे ज़्यादा पावर आपको क्या ही चाहिए, मतलब आपकी फैमिली के साथ भी चला रहे हो, 70-80 की स्पीड भाई बहुत हो जाती है इंडियन रोड्स के हिसाब से। आप इजीली इस बाइक को चला सकते हो। अब बेसिक मैंने आपको सारे फीचर शेयर कर दिए। मेनली वर्डिक की बात करते हैं, भाई किन लोगों को ये बाइक लेना चाहिए। अब देखो, आप परिवार की पहली बाइक लेने निकले थे, आपको एक रिलायबल बाइक चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाइक चाहिए, आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि यार मैं 70-80 हज़ार 90 हज़ार मेरे लगा रहा हूँ, मुझे 10 साल बाद भी गाड़ी अच्छी मिले, मतलब 10 साल के लिए मुझे एक बाइक चाहिए
लो मेंटेनेंस होनी चाहिए। कल होके मेरा इंडिकेटर टूटता है, मास्क टूटता है, तो मेरे कम पैसे में काम हो जाना चाहिए, कहीं भी मेरे जेब पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। और अगर मैं 10 साल बाद बेचने भी जाऊँ तो अच्छी खासी रीसेलिंग मिल जाना चाहिए। तो आपके लिए बाइक रहने वाली है। अब अगर प्लेटिना से कंपेयर करें, प्लेटिना में आपको इससे ज़्यादा सीट हाइट मिलती है, लंबी सीट मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है, माइलेज भी थोड़ा ज़्यादा ही निकाल के वो बाइक देगी। बट भाई जहाँ तक कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की बात आती है ना, हीरो का कोई भी कंपटीशन नहीं है। 100 सीसी में आ जाती है अपनी स्प्लेंडर और एचएफ डिलक्स, 125 सीसी में आ जाती है अपनी शाइन और एसपी। इन गाड़ियों का इंडियन मार्केट में कोई तोड़ ही नहीं है और इनको एडवर्टाइजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। गाड़ी अपने नाम से बिकती है, एक अलग ही फैन बेस बना के रखा है, इसलिए भाई इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। ओवरऑल गाइज आज के वीडियो को भी एंड करते हैं। इंस्टेंट ब्रेकिंग अगर मैं करके दिखाऊँ, गाड़ी बढ़िया तरीके से रुक रही है और हमारे हाईवे का कुछ सीन ही समझ नहीं आता, मतलब जहाँ गाड़ियाँ चलना चाहिए वहाँ जानवर चलते हैं। ऑलराइट गाइज आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। देखो भाई कितने गजब भी चला रहे हैं यार लोग।